अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बच्चों की गैस एंड कॉन्स्टिपेशन और पूप के मसाइल के बारे में, क्योंकि ये बेबीज़ में बहुत ही कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से माएँ हमेशा परेशान रहती हैं। पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गैस एंड पूप के सॉल्यूशंस, जो कि बहुत क्विक हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्टिव असर करते हैं। ये जो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ ये न्यूबॉर्न बेबीज़ पे भी अप्लाई हो सकते हैं, और न्यूबॉर्न से जो बड़े बेबीज़ होते हैं उनके लिए भी ये तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं गैस और पूप को क्विक रिलीज़ करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 मेथड। अगर आपका बेबी जो है वो 3 मंथ से ऊपर है, यानी कि वो न्यूबॉर्न की कैटेगरी में नहीं आता, उससे प्लस में आता है 3 मंथ से प्लस, तो अपने बेबी को टमी टाइम दिन में 1 से 2 बार देना चाहिए। मगर अगर उसको कॉन्स्टिपेशन का मसला है और पूप का मसला है तो आपको उसको टमी टाइम जो है वो आपने उसको देना है। लाइक आप दिन में 3 से 4 बार बच्चे को टमी टाइम दें, तो इससे उसका जो बेबी को गैस और पूप रिलीज़ करने में हेल्प होगी, यानी कि वो बेटर तरीके से इजी वे में उसको रिलीज़ कर सकेगा। गैस उसकी रिलीज़ होगी टमी टाइम की वजह से, और उसको पूप में भी आसानी होगी। 3 मंथ से ज़्यादा जो बेबीज़ होते हैं वो टमी टाइम से बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। इसी तरीके से गैस और पूप को जो है आसानी से रिलीज़ करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है ये, यानी कि बेबी को टमी के ऊपर आप लिटा दें। मगर जो 3 मंथ से नीचे बच्चे होते हैं, जिनको हम न्यू बॉर्न बेबीज़ कहते हैं, उनमें टमी से रिलेटेड मसाइल जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। बच्चे हर वक्त रोते रहते हैं, यानी कि उनके इस एज में जो है बच्चों के कॉन्स्टिपेशन, गैस और पूप के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में बच्चे के लिए क्या किया जाए कि जिससे बच्चे की गैस भी जल्दी रिलीज़ हो सके, कॉन्स्टिपेशन और पूप भी। तो उसके लिए यूँ है कि आप बेबी को टमी पोजीशन पे लिटा दें और उसको देखते रहें, उस पर नज़र रखें, वो इधर उधर ना गिर जाए, क्योंकि ज़ाहिर है छोटा बच्चा है, उसको आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ये एक बहुत ही गुड और इफ़ेक्टिव मेथड है न्यूबॉर्न बेबीज़ की गैस को रिलीज़ करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, यानी कि दोनों के लिए बहुत अच्छा है। नाउ मेथड नंबर 2, बेली बटन ऑयलिंग। ये भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है बेबी के लिए, उसकी गैस रिलीज़ करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो कि हमेशा मददगार रहती है बेबी की कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने के लिए। इसके लिए आपने करना क्या है कि फ्यू ड्रॉप्स जो हैं बेली बटन के अंदर डाल देने हैं और उसको 1 मिनट के लिए मिनिमम आपने प्रेस करना है। ये एक प्रेशर पॉइंट होता है, तो इससे गैस रिलीज़ होती है इजीली और कॉन्स्टिपेशन जो है उससे भी बेबी को निजात मिलती है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद होल टमी पे आपने मसाज करना है, नरम नरम हाथों से करना है, 4 से 5 मिनट के लिए तमाम साइड से आपने करना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है बेबी की टमी की तमाम प्रॉब्लम हल करने के लिए। इससे बहुत जल्दी गैस और पूप जो है वो रिलीज़ हो जाती है बेबी की। अब मेथड नंबर 3 है जी, जो कि बहुत जाना पहचाना और फेमस मेथड है, बहुत सदियों से बच्चों की टमी प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि बच्चों के पाँव को उठा के ऊपर की तरफ लेके आना है उन्हें साइकिलिंग मोशन में। लास्ट मेथड है जो कि परमानेंटली बेबी की गैस और पूप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, वो है जी हमारे पास द नेचुरल रेमेडी। और ये जो रेमेडी है वो हर एज के बेबीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है एंड आल्सो सेफ। बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। तो पहली बात जो जानने वाली है वो ये है कि अगर आपका बेबी फार्मूला मिल्क पे है और बेबी को गैस और पूप का प्रॉब्लम है, तो आपको उसके दूध बनाने के लिए पानी को बॉईल करना पड़ेगा। तो जो पानी आपने बॉईल करना है, आपने उसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है सौंफ, उसको आपने ऐड कर लेना और फिर पानी को बॉईल करना है। फिर आप उसको किसी भी चीज़ में स्टोर कर सकते हैं, फिर उस पानी के अंदर फार्मूला मिल्क मिला के दूध को रेडी करके बेबी को दे सकते हैं। तो इस तरह जो होगा आपके बेबी की टमी प्रॉब्लम्स जो होगी, जैसे कि गैस, पूप और कॉन्स्टिपेशन, वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। उससे क्या होगा कि जो गैस आपके बेबी की टमी में बन रही होगी वो उसके अंदर रह नहीं पाएगी, स्टक नहीं हो पाएगी और वो इजीली रिलीज़ हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने बेबी को नॉर्मल दूध देते हैं, यानी कि आप उसको एनिमल मिल्क, काऊ मिल्क देते हैं, गोट मिल्क देते हैं,
तो उसके लिए आपको करना ये है कि उस दूध को, ज़ाहिरी बात है, पहले आप बॉईल करेंगे। तो जब आपने उसको बॉईल करना है ना, तो उसके अंदर आपने सौंफ डाल देनी है, यानी कि हाफ़ टी स्पून आपने उसके अंदर सौंफ डाल देनी है और फिर उसको क्या करना है, बॉईल कर लेना है। तो इसी तरीके से उसको बेबी को दे देना है। और अगर आपका बच्चा माँ के दूध पे है, यानी कि वो माँ का दूध पीता है और दूसरा दूध नहीं पीता, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपको 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच आपने सौंफ ऐड कर देनी है, उसको बॉईल करना है लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर उस पानी को आपने बेबी को देना है उस वक़्त जब बेबी हंग्री होगा, यानी कि जब उसे भूख लग रही होगी। तो आपने एज के मुताबिक दे देना है। इस तरह के न्यूबॉर्न को आप 2 से 3 टेबलस्पून जो है इस पानी के पिला सकते हैं, दूध पिलाने से पहले खाली पेट। ये तरीका जो है, इससे भी बेबी की कॉन्स्टिपेशन और गैस जो है उससे बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है बच्चे को, अगर वो माँ का दूध पीता है तो। ठीक है जी। तो ये तमाम तरीके जो मैंने आपको बताए हैं वो बहुत ही इंस्टेंट और फास्ट सॉल्यूशन हैं कॉन्स्टिपेशन, गैस और भूख के, और यानी कि बेबी को फ़ौरी फ़र्क पड़ेगा आप जैसे ही इनमें से कोई भी रेमेडी को यूज़ करते हैं अपने बेबी के लिए। तो इनमें से सब कोई भी एक जो आपको ईजी लगे वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल द बेबीज़ लाइफ। थैंक यू।